ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। क्यों लाए हो यहाँ पे, बता भी दो अब। अरे भाई तुमसे पूछ रही हूँ। जैन रुको, जैन अब बता भी दो क्या बात है। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तुम मुझे यहाँ पे रोमांटिक बातें करने लाए हो? रोमांटिक नहीं, रियलिस्टिक बात है। क्या मतलब? ये क्या है? मेरी जॉब चली गई। क्या? लेकिन क्यों? मैं काम पे हर वक्त सोता रहता था। पता था मुझे। क्या पता था? यही कि मेरी पढ़ाई की वजह से सारी सारी रात लाइट ऑन होगी तो तुम तो उल्लू की तरह जागोगे ही ना। ये उल्लू की मिसाल कहाँ से? अरे भाई क्योंकि वो वाहिद परिंदा है जो सारी सारी रात जागता है और दिन को सोता है। वो भी बेहतर है मुझसे। कम से कम दिन में तो नींद नसीब होती है ना उसे। और कोई जरूरत नहीं थी ये ख्वास मिसाल देने की। शौहर हूं तुम्हारा। What is so funny? What? I'm sorry, वो मैं ये इमेजिन कर रही थी कि जॉब पे सोते हुए तो कैसे लगते होगे। मेरी जॉब चली गई और आप हंस रहे हो। अरे ज़ैन, मैंने तुम्हें बोल दिया बिल्लू, तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। अब जिद करना बंद करो। अम्मी लेकिन मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। तो तुम्हारे दोस्त अगर कुएं में कूद रहे हैं तो तुम उनके पीछे कुएं में कूद जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों जिद कर रहे हो? क्योंकि वो कुएं में कूदने नहीं जा रहे, वो तो स्कूल की पिकनिक पर जा रहे हैं। तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, तुम्हें समंदर में अकेले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अम्मी प्लीज जाने दें, प्लीज। क्या हुआ? अब्बू अब आप ही देखें, ये अम्मी मुझे स्कूल की पिकनिक पे जाने ही नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज पे जाने से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हैं? मैं कहाँ रोकती हूँ? मैं बस कह रही हूँ कि समंदर में अकेला नहीं जा सकता। अरे स्कूल वाले अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे बच्चों को डूबने के लिए। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तुम चले जाना मेरे चंदा, तुम्हारा बाप है ना सेटिंग बनाने के लिए। तुम क्यों परेशान होते हो? चलो 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 चलो। अरे घर चलें? मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर कब जाना है? जब तक समझ नहीं आता कि घर वालों को क्या बोलना है। जैन, घर चलते हैं, घर चल के इस मसले का हल निकाल लेंगे, ठीक है? तुम हल निकालोगे? तुम तो हंस रही थी। जैन, अब बच्चों की तरह छोटी सी बात को पकड़ के मत बैठ जाओ। मैंने कहा है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह तुमने मेरी पढ़ाई का हल निकाला था ना, बिल्कुल उसी तरह ये हल निकालेंगे, ठीक है? अरे चलो शाबाश, अब इतनी भी कोई कयामत नहीं आ गई है। एक जॉब ही तो थी ना, दूसरी मिल जाएगी। बंदा थोड़ी हिम्मत करता है यार। पढ़े लिखे हो, 10 जॉब्स तुम्हें और भी मिल जाएंगी। इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चलो आजो चलें। अब चलो भाई, उठो उठो, चलो चलो। जी अम्मा जान, आप ये देखें ना, यहाँ पे ये टच करें, ये लाल बटन, ये वाला, ये देखें खुल गया। लो बेचारे बिलाल ने इतनी कोशिश की मगर मैं सीख ही नहीं सकी। हर दफा गलत बटन दबा देती हूँ। कल भी कहीं उल्टी सीधी कॉल मिल गई भैया। जी होता है, शुरू शुरू में होता है, मुझे भी बड़ी मुश्किल होती थी, सीख गया मैं। वालेकुम अस्सलाम। और जोया बेटा, यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई में दिल लग रहा है? और तुम मियाँ, ऑफिस का काम शाम कैसा चल रहा है? क्यों? क्या मतलब क्यों भाई? ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
क्यों पूछ रहे हैं? आज तक तो कभी नहीं पूछा आपने। अरे बेटा, इसका मतलब है कि सब ठीक तो चल रहा है ना। बस तुम कह दो कि जी सब ठीक है, बात खत्म। नहीं, वो दादी कभी पूछा नहीं उन्होंने ऑफिस के बारे में, तो इसलिए थोड़ा अजीब लगा कि खास तौर पे आज ही क्यों पूछ रहे हैं। गलती हो गई भाई, मत बताओ, ठीक ही चल रही होगी। अम्मा जान आप यहाँ देखिए, इधर ध्यान दें आप। ये देखें, अभी हमने इसको दबाया तो ये खुल गया, ठीक है ना। अब ये एक कॉल आ रही है जरा ऑफिस से, मैं जरा बात कर लूँ फिर आगे आपको बताता हूँ। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरे पास फैक्ट्री में जगह नहीं है, लेकिन चलो मैं देखता हूँ, कहीं अगर कोई और चांस लगा तो मैं लगवा दूंगा। देखो, अव्वल तो उसने हरकत ही बहुत ही बच्चों वाली की। मतलब तुम जानते हो यार कि नौकरियां तो है ही नहीं ना सिरे से, है कि नहीं। और ऊपर से वो इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर वो मैनेजर से लड़ पड़ा, कोई बातें करने वाली। लेकिन चलो तुम टेंशन ना लो, मैं बात करता हूँ, मैं कुछ कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हाँ ओके, खुदा हाफ़िज़। अरे भाई फुरकान साहब, कम से कम खाने की मेज पे तो फोन की जान छोड़ दिया करें। अरे भाई, एक दोस्त की कॉल थी, उसके भाई की नौकरी चली गई, कह रहा था लगवा दो। छोड़िए कि निकाला गया? निकाला गया है, काम ठीक से नहीं कर रहा था और ऊपर से मैनेजर से लड़ पड़ा। अब ये तो उसकी अपनी गलती है ना फुरकान भाई। कंपनी किसी अच्छे एम्प्लॉय को ऐसे क्यों निकालेगी? अब काम चोरी करेगा तो ऐसे ही होगा ना। मेरे स्कूल में भी पिछले हफ्ते एक टीचर को निकाल दिया, बार बार क्लासरूम में सो जाती थी। पानी पानी। जैन, आराम आराम से खाओ बेटा, तेज तेज खाने से कोई तमगा नहीं मिल जाएगा तुम्हें। चबा चबा के खाओ आराम से, शाबाश। अच्छा देवी, वो क्या तुम बता रही थी, तुम्हारी वो टीचर सो जाती थी क्लासरूम में? अरे अच्छा, अब बस कर दें, अगले की नौकरी चलेगी, आप मजे लिए जा रहे हैं। अरे भाई सुनो तो सही, नौकरी गई क्यों? मतलब सो ही जाती थी क्लासरूम में, माशाल्लाह। आज हो गई ऐसे। तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम छुपा रहे हो? इस नालायक से यही उम्मीद थी। सोना ही था तो कोई और सेटिंग बना लेते, ऑफिस जाकर सोने की क्या जरूरत थी। अरे मैं तो कहती हूँ ऑफिस में सोने वाले के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तुम क्या समझ रहे थे, छुपा लोगे हमसे, हमें पता नहीं चलेगा? पागल समझते हो हमें? बेवकूफ है हम लोग। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अफसोस, अफसोस, सद अफसोस। बहुत अफसोस की बात है जैन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती। अरे हम तो तुम्हें पैदा करके पछता रहे हैं। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इन सबको कैसे पता कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया? बहुत अफसोस की बात है। मैं तो कहती हूँ ऑफिस में सोने वाले के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। जैन, जैन, अब क्या हुआ है? कुछ नहीं। चले, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है मुझे। हाँ। गेयर तो लगा लो। हाँ। फौजिया, इस जैन कोई परेशान है क्या? क्यों? ऐसे ही महसूस किया मैंने, 2-3 बार नोटिस किया कि अजीब उखड़ा उखड़ा सा है, जैसे कोई परेशानी हो। जिसको अपने साथ लिए घूमता है ना, वही सबसे बड़ी परेशानी है। फौजिया, बुरी बात। अरे क्या बुरी बात है? लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए फिक्रमंद होते हैं, एक हमारी औलाद है, बीवी की तालीम के पीछे ख्वारियां काट रहा है बेचारा। हाँ, सारा दिन जॉब करता है और फिर घर आके भी काम करता है। तुम्हें कुछ ख्याल कर लिया करो। अरे मैं क्या ख्याल करूं? अब हमारी औलाद को बीवी की गुलामी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो बनाने दें।
बिजी तो नहीं थे? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? फिर मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं वाकई पूछ रही हूँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया? समंदर किनारे बैठकर क्या मसरूफियत हो सकती है? चाय पी रहा था। वाह भाई, समंदर की ठंडी ठंडी हवा में बैठ के तुम गरम गरम चाय पी रहे हो। उफ, मैं जेलस हो रही हूँ यार बहुत। बहुत ठंडी हवा चल रही है और मुझे पता है तुमने मुझे सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए कॉल की, वरना एक जॉबलेस आदमी समंदर किनारे बैठा हो, उसमें क्या ही अट्रैक्शन होगी। मुझे तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब भी अगर मेरी क्लास ना होती ना तो इस जॉबलेस आदमी के साथ ही होती मैं। आऊं पिक कर लूं? नहीं ना यार, दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन 10 मार्क्स का क्विज है मेरा, नहीं आ सकती। चलो तुम अपना क्विज करो, मैं ये अपना पजल सॉल्व करता हूँ। एक दोस्तों वाला मशवरा दूं? दो। जहाँ हो ना उस मोमेंट को एंजॉय करो, ज्यादा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाफिज़। अरे जेबी, अरे जेबी, जेबी समझा करो, प्लीज समझा करो, थोड़ी सेटिंग बनानी पड़ती है। मैंने आपको मना भी किया था शाहिद, मत भेजे बिलाल को पिकनिक, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अरे इतनी तो सुनता है ज़ेबुन्निसा, अब और क्या करे? अरे अम्मा आप समझाए ना, पिल्लू पिकनिक पे जाना चाहता था, मैंने इजाजत दे दी, कि मुझ पे गुस्सा कर रही है। समंदर पे अकेले बच्चे को भेजने से मुझे डर लगता है और ये बात इनको अच्छी तरह पता है। अरे मैं उसकी टीचर को खास तौर पर बोल कर आया था, इस पर नजर रखें। लेकिन अब वो टीचर फोन नहीं उठा रही है, इसीलिए तो मेरा दिल हौल रहा है अम्मा जान। अल्लाह की बंदी, अच्छी अच्छी बातें करो। और वैसे भी ना हमारे बिल्लू को सब सेटिंग पता है, कहीं नहीं जाता वो। अल्लाह करे हमारा बिल्लू सही हो और वो कहीं ना जाए। अरे बेटा क्यों इतना घबरा रही हो? एक बार फिर ट्राई कर लेना, अल्लाह ने चाहा सब खैर होगी। क्यों परेशान हो रही हो? फिक्र मत करो, सब ठीक। आपको पता है आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे कजन जिन भाई से मिलती है। बिल्लू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप तो जिन भाई हैं। इधर क्या कर रहे हो? मैं तो स्कूल की तरफ से पिकनिक पर आया था, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े राजों से पर्दा उठा। वो देखो, घर पे किसी को मत बताना, हाँ? तो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मेरा मोबाइल ले लो, बल्कि मेरा मोबाइल तुम्हारा, जितनी देर में खेलने खेलो, जो करना करो, बस घर पे किसी को मत बताना। अरे वो तो बात की बात है, पहले मैं खुद तो मामला ठीक से समझ लूं। वो मेरी जॉब चली गई है ना। ओह अच्छा, मुझे तो कल रात से ही पता चल गया था कि कुछ ऐसा हुआ है, तभी आप इतने चिड़चिड़े थे ना। मुझसे ना बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, आज मैं वाकई बुरे मूड में हूँ। मूड तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा जैन भाई। मैंने कितने टाइम से आपके सारे राजों को राजी रखा है, लेकिन जैसे जैसे आपके राज बढ़ते जा रहे हैं, आपको तो अपना रवैया ठीक ही रखना पड़ेगा। ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं अभी बताऊं तुम्हें? अपनी टीचर को बता दूंगा, ये आदमी मुझे अगवा कर रहा है। अल्लाह कितना बड़ा ड्रामा है ये। इधर वो क्या करूं जैन भाई, सेटिंग बनानी पड़ती है। मेरा हर राज इसे कैसे पता चला? जैन, जैन, जी अम्मी। इधर आओ तुम जरा। ये क्या तुम समंदर की सैरें करते फिर रहे हो? समंदर?
तुम ये बताओ कि समंदर पे गए थे या नहीं? आपको किसने बोला है? तुम्हारे जूतों ने, और किसने? आज आज ही मैंने यहाँ का पोछा लगा के सारी सफाई करवाई थी और तुमने सारा गंद कर दिया। और पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऑफिस टाइम में कहाँ घूमते फिर रहे थे? मैं बताता हूँ ममानी। तुम क्या बताओगे? ये मट्टी जैन भाई के जूतों से नहीं, मेरे जूतों से आई है। मैं स्कूल वालों के साथ पिकनिक पे गया था ना। कोई तमीज नाम की चीज छू के गई है तुम्हें या नहीं? हाँ, आज सफाई कराई थी सारी मासी से मैंने। तो कल फिर करवा लीजिएगा ना मासी से, वो तो हर रोज आती है। हाँ हाँ, मैं तो इन्हीं कामों के लिए रह गई हूँ ना, कि तुम लोगों का गंद उठाती फिरूं यहाँ से। अपनी अम्मा से कहना, वो सफाई करवाएगी। शक्ल देखने से कुछ नहीं होता। थैंक यू बोले, बचाया है आपको। थैंक यू। वेलकम। आओ जैन, बैठ के हिसाब किताब करते हैं। कौन सा हिसाब? ये जो तुम्हारी जॉब चली गई है, अब इसका कुछ तो करना है ना। हेलो हेलो। बिल्लू, तुम थोड़ी देर बाद आना, हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करें। आप मेरे सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इनकी जॉब चली गई है। ये भाई साहब कल पिकनिक पे वहीं आ गए थे जहां मैं था। मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया के सारे अजीबोगरीब इत्तेफाक मेरे साथ क्यों नहीं होते। बिल्लू, ये बात ना हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? ओके, बस आपने कह दिया तो समझ लें, किसी को पता नहीं चलेगा। हाय मेरा चोरो भाई। शाहिद, मुझे बाजार से कुछ मंगवाना था। हाँ भाभी, बस ये जेबी के कपड़े सिल कर दूं, फिर ला देता हूँ। वैसे तुमने ना इस घर में एक बड़ी गलत रिवायत डाल दी है। कौन सी रिवायत? ये जोरू के आगे पीछे घूमने की रिवायत। खुद तो तुमने पीएचडी कर रखा है और अब तुम जैन को शॉर्ट कोर्स करा रहे हो। भाभी, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ी बहुत सेटिंग तो बनानी पड़ती है। वैसे कभी तुम्हारे दिल में ख्याल आता है कि जो काम तुम कर रहे हो ये तुम्हारी बीवी को करना चाहिए? मतलब कभी तो ख्याल आता होगा ना। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ख्याल पे जो मोहब्बत के बीच में अनार को लेकर आए। वैसे दुनिया में अगर कभी जोरू की गुलामी का कंपटीशन हो ना, तो तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अगर ऐसा कोई भी कंपटीशन हो भाभी, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं बड़े शौक से हिस्सा लूंगा। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।